नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मॉनसून की इस साल की स्थिति के लिए दो भविष्यवाणी की गई है। एक भविष्यवाणी है भारतीय मौसम विभाग या आईएमडी के द्वारा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जुलाई तक अल नीनो की स्थिति विकसित होने की संभावना के बावजूद, जो आमतौर पर वर्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जून से सितंबर मॉनसून के मौसम में सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की है। लेकिन निजी संस्था जिसका नाम है स्काईमेट, तो स्काईमेट को उम्मीद है कि बारिश सामान्य से कम होगी। वहीं अगर हम मानसून के संदर्भ में सामान्य से कम इस तरह के अगर हम बारिश की बात करते हैं, तो आखिर इसका क्या अर्थ होता है? तो मानसून का क्लासिफिकेशन किया गया है और यह क्लासिफिकेशन कम से अधिक वर्षा की ओर है। और यहाँ पर जो यह श्रेणी दी गई है या कैटेगराइजेशन किया गया है, उसका आधार होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज या लंबी अवधि के औसत, जिसका अर्थ है 1971 से 1920 के बीच इस 50 वर्ष में हुई वर्षा की औसत मात्रा। अगर हम यहां पर देखें कि अगर एलपीए के 90% से कम बारिश होती है तो फिर यह कमी मानी जाएगी वर्षा की। वहीं अगर 90 से 96% एलपीए का है तो फिर इसे सामान्य से नीचे माना जाएगा। वहीं अगर एलपीए का 96 से 104% है तो फिर यह सामान्य मानसून माना जाएगा, नॉर्मल मानसून माना जाएगा। और फिर 104 से अगर 110 है एलपीए का तो फिर इसे सामान्य से ऊपर मतलब एबव नॉर्मल मानसून माना जाएगा। और अगर वर्षा एलपीए का अगर 110% से ज्यादा है तो फिर इसे एक्सेस मानसून या अधिक मानसून माना जाता है। अब हम यह देखते हैं कि आईएमडी ने क्या भविष्यवाणी की है। उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आईएमडी आखिर है क्या। तो आईएमडी एक सरकारी एजेंसी है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रक्षेपण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब अगर भारतीय मौसम विभाग के अगर पूर्वानुमान की बात करें मानसून से संबंधित, तो लंबी अवधि के औसत एलपीए, जिसकी अभी हमने बात की है कि 96%, जिसमें इन्होंने ये बात की है कि इसमें त्रुटि हो सकती है ±5%। तो इस मार्जिन के साथ वर्षा, मानसून की जो वर्षा है उसके सामान्य मानसून का इन्होंने अनुमान लगाया है। यदि पूर्वानुमान सही साबित होता है तो साल 2023, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, साल 2023 सामान्य से अत्यधिक बारिश का यह 5वां सीधा वर्ष होगा। भारत का मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान को 2 बार अपडेट करेगा। एक बार मई में अपडेट करेगा और फिर दूसरा जून में अपडेट करेगा। वही अगर हम बात करें स्काईमेट की, तो सबसे पहले हम देखें कि स्काईमेट है क्या। तो स्काईमेट एक प्राइवेट एजेंसी है। साल 2003 में इसे स्थापित किया गया था। स्थापित करने वाले का नाम है जतिन सिंह और यह मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने और वर्तमान मौसम बताने वाली एक कंपनी है। अब निजी मौसम पूर्वानुमानकर्ता स्काईमेट वेदर ने जून और सितंबर के बीच में मानसून के मौसम के दौरान सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसका कारण उन्होंने बताया है अल नीनो की घटना। अब हम यह देखते हैं कि आखिर यह अल नीनो क्या होती है। तो अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है और इस स्पेनिश शब्द का अर्थ होता है लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड। और इस घटना को पहली बार दक्षिणी अमेरिकी मछुआरे ने 1600 के दशक में प्रशांत महासागर में देखा था। दिसंबर और जनवरी के महीनों के दौरान हर 3 से 7 साल में यह जलवायु पैटर्न वापस आ जाता है। यह हवा, महासागरीय धारा और वायुमंडलीय तापमान, साथ ही जीव मंडल के बीच संतुलन के टूटने के कारण होता है। वहीं अगर हम अल नीनो की बात करें कि इस दौरान होता क्या है, तो अल नीनो की स्थिति तब होती है जब भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में सतह का पानी औसत से अधिक गर्म हो जाता है और पूर्वी हवाएं सामान्य रूप से क्या हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। उसी में अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, संक्षेप हम इसे ENSO कहते हैं, कि इस चरण के दौरान पानी सामान्य से अधिक ठंडा होता है और पूर्वी हवाएं तेज होती है। अल नीनो दक्षिणी दोलन एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है, जिसमें हमने अभी बात जो की है, हमने ENSO की, तो उसकी अगर हम बात करें तो यह एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में पानी के तापमान में परिवर्तन होता है।
तो फिर एक सवाल यहां पर है, तो अगर अल नीनो है तो इस अल नीनो का क्या असर होता है? अल नीनो के असर की हम बात करें तो भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में औसत से अधिक गर्म पानी का होना या फिशिंग क्रॉप पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। साथ ही साथ अल नीनो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और जो दक्षिण एशिया है, मतलब साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, कुछ हिस्सों में गंभीर सूखे का कारण बनता है और यह प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात और टाइफून की संभावना को बढ़ाता है। तो इस साल के लिए अल नीनो स्थिति पर क्या पूर्वानुमान है? तो अगर हम इस साल की बात करें तो नासा के अनुसार अल नीनो 3 साल बाद वापस आ रही है और 2023 में दुनिया भर के तापमान को प्रभावित करने के लिए यह तैयार है। हाँ, 2022 में इसका असर देखा गया जब पृथ्वी 19वीं शताब्दी के अंत में औसत तापमान की तुलना में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म थी। आईएमडी के अनुसार 2022 1901 के बाद से भारत के लिए 5वां सबसे गर्म वर्ष था और आईएमडी ने यह बात कही है कि अल नीनो की यह जो स्थिति है जुलाई तक विकसित होने की संभावना है, जिसका मतलब मानसून की दूसरी छमाही, इसका मतलब यहां पर है कि अगस्त से सितंबर की बात हो रही है, इस दूसरी छमाही में कम बारिश हो सकती है। हालांकि 1951 से 2022 के बीच 15 अल नीनो वर्षों में 6 में सामान्य से अधिक बारिश देखी गई है। अब अगला सवाल यह उठता है कि मानसून से संबंधित ये जो पूर्वानुमान दिए जाते हैं आखिर ये कितने सटीक होते हैं? तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आईएमडी एक सामान्य मानसून की भविष्यवाणी करता है, जबकि स्काईमेट को एलपीए के 94% पर सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है। हमने देखा है कि एलपीए के अगर 90 से 95% की अगर हम बात करें तो इसके होने पर बारिश को सामान्य से कम माना जाता है। लेकिन दोनों पूर्वानुमान दिए गए हैं, स्काईमेट का हो या आईएमडी का हो, तो वो दोनों पूर्वानुमान ±5% की त्रुटि मार्जिन के साथ आते हैं। मतलब ये 5% ज्यादा भी हो सकता है या 5% कम हो सकता है, जिसका अर्थ है कि वास्तविक संख्या सामान्य से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन दोनों एजेंसियां द्वारा किए गए पूर्वानुमान की तुलना से पता चलता है, अगर हम तुलना करते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो 2018 से 2022 के बीच 5 में से, देखिए यहां पर 5 में से 4 वर्षों में जो त्रुटि मार्जिन के हिसाब से वो पूर्वानुमान क्या हुए हैं, वो गलत हुए हैं। केवल एक वर्ष है जहां पर हम ये देख रहे हैं या जो मार्जिन की बात की गई है वह सही रहा है। मई में जब आईएमडी अपडेटेड फोरकास्ट जारी करेगा तो फिर एक नई स्थिति स्पष्ट हो गई। अब यहां पर यह है कि यह जो मानसून की बात की जा रही है, जो फोरकास्ट किया जा रहा है, तो भारत के लिए मानसून आखिर कितना महत्वपूर्ण है? तो अब हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि सिंचाई के मामले में भारत की निर्भरता हमारी आज भी मानसून पर मौजूद है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे हम बात करें अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें और पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करते हैं, तो इन राज्यों में सिंचाई की बेहतर पहुंच है और बिजली या डीजल पानी के पंपों के उपयोग के कारण अन्य राज्यों की तुलना में सिंचाई के लिए बारिश पर इनकी निर्भरता कम है। हालांकि मध्य और पश्चिमी भारत में कम बारिश से दलहन और तिलहन का उत्पादन कम हो सकता है और भारत की इन उत्पादन पर निर्भरता है। मतलब यह है कि हम इन उत्पादनों का क्या करते हैं, आयात करते हैं। वहीं कृत्रिम सिंचाई की अगर हम बात करें, उस पर अधिक निर्भरता से क्या हो सकती है? अगर कृत्रिम सिंचाई पर निर्भरता बढ़ जाएगी तो इससे कृषि लागत के बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है और यह विशेष रूप से क्या करेगा कि पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए कृत्रिम सिंचाई पर निर्भरता बढ़ सकती है, क्योंकि यहां पर सिंचाई की पहुंच खराब है। झारखंड और बुंदेलखंड में कम बारिश सीमांत किसानों के लिए और जो भूमिहीन है उनके लिए एक पलायन का कारण बन सकती है। और इतना ही नहीं, अगर मानसून की स्थिति सामान्य नहीं रहती है तो यह ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव डालेगा और ग्रामीण भारत के जो अपना कंजम्पशन पैटर्न है, जो उनके उपभोग की प्रवृत्ति है, उस पर भी उसका एक असर पड़ सकता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने यह देखा कि मानसून से संबंधित आईएमडी और स्काईमेट, इन दो संस्थाओं के द्वारा जो भविष्यवाणियां की गई है, जो पूर्वानुमान लगाए गए हैं, वो पूर्वानुमान अलग अलग हैं। साथ ही साथ हमने यहां पर देखा कि अगर ये पूर्वानुमान है तो वो कितने सटीक होते हैं और अगर मानसून की स्थिति कमजोर होती है तो फिर उसका क्या असर पड़ सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.